कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और मार्केट का चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सबने देखा है हमारे थंबनेल में कि सिर्फ 2 बातें कर लो, आपका जो लॉस होना है या तो होगा नहीं या तो होगा भी तो बिल्कुल माइनर हो जाएगा। ठीक है? अब वो 2 बातें क्या है? आपने हर जगह वीडियो में सुना होगा कि वो 2 बातें क्या होती हैं, लेकिन आप कभी उस चीज़ को ना गौर नहीं करते हो। ठीक है? तो जब तक किसी भी चीज़ को आप गौर नहीं करोगे तो आपकी जो लॉस हैं वो कभी कम नहीं हो सकते। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? अगर उन 2 चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार गाँठ बाँध लिया कि हाँ मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है, आप 101% मानिए। आप जो मार्केट में मंथ टू मंथ एंडिंग में जो देखा जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, तो अगर आप 1 तारीख से कोई ट्रेड डालते हैं, ठीक है, तो 1 तारीख से 30 तक आप उसको ट्रेड को मतलब किसी भी, चाहे इंट्राडे करिए, नॉर्मल करिए, निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी में करिए, कैश में करिए, जो मर्जी आपकी करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी एक मतलब करिए, जो भी करना है ना आप उसको ना 1 दिन का कैलकुलेशन या 5 दिन का कैलकुलेशन या 1 हफ्ते का कैलकुलेशन आप कभी उसमें मत करिए। कैलकुलेशन करिए आप 1 मंथ का। ठीक है? अगर मान लीजिए आपने 1 तारीख से आपने किसी भी सौदे को लिया है और 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तक जो भी है, आपको मान लीजिए 3 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ, 4 को आपको प्रॉफिट होगा, 5 को प्रॉफिट होगा, 2 दिन मार्केट बंद है, देन उसके बाद फिर 2 दिन आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह से आपका जो मेन है अकाउंट, आपको 30 दिन ओवरऑल, आपको 30 दिन में ही आप उसका डिसीजन आप ले पाएंगे कि हमको कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, तो गाइज करना क्या है, देखिए जैसे मैं आपको बताया हूँ कि 2 बातें हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप अगर देखिए मार्केट में आते हैं, आप मार्केट में अगर आए हैं ना, आप सबसे पहले तो ये सोच के आते हैं कि मैं आज इतना प्रॉफिट कर लूँगा, या जब मार्केट खुलती है तो आप बिना सोचे समझे, मतलब आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे कितनी प्रॉफिट लेना है ना, कोई डिसाइड नहीं करता। मान लो आपके पास 50,000 फंड है, आपके पास 1 लाख फंड है, या आपके पास मान लीजिए 10,000 ही फंड है, तो 10,000 फंड में आप कभी बताइए डिसाइड किए हो कि मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए? हैं? नहीं करते हो कभी डिसाइड, कोई भी नहीं करता गाइज। बस उसको ये लगता है कि बस मार्केट खुली, अगर किसी ने टिप्स दे दिया तो टिप्स लो, उस सौदे को एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा, कितना जाएगा, उससे आपका कोई मतलब नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ बस एक बार सौदा करते हो, इसके बाद आप देखते रहे कि मार्केट ऊपर जा रही तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मार्केट नीचे गई तो मेरा लॉस जा रहा है। आप गाइज ना, जब तक आप एक बात बताइए, आप अगर आप किसी मशीन को देखे होंगे तो मशीन जब तक मतलब आदमी चलाता है ना तभी तक वो चलती है, उसके बाद वो अपने से कोई काम नहीं करती। या तो आप उसमें ऐसा सिस्टम लगाओगे कि अपने से काम करे तभी वो करेगी। तो आप ये बताइए अपने माइंड को एक मशीन की तरह क्यों नहीं बना सकते हैं? जिस दिन आपने ये वर्ड मेरा यूज कर लिया ना कि हमारे माइंड को एक मशीन की तरह बनाना है, मशीन की तरह का मतलब ये हो गया कि अगर आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया है कि मुझे 400 लेना है या 500 लेना है, तो आप फिर ज़्यादा लालच क्यों कर रहे हो? आप अगर आपको 500 रुपये मिल गया, मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए 500 रुपये मिल गया, तो फिर आप उसको 1,000 रुपये क्यों ले जाना चाहते हो? क्यों आप उसमें बार बार सौदा डालते हो? क्यों आप अपने मतलब प्रॉफिट आए हुए को लॉस में कन्वर्ट कर देते हो? कई चीज़ें हैं देखिए, क्यों मेरा हर जगह क्यों का ही सवाल यही चीज़ में उठ रहा है। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, मतलब 80 to 90% कि जब दिन का पहला सौदा जब भी कभी आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, दिन का पहला सौदा जब भी कभी आप एग्जीक्यूट करते हो, आपको उसमें 80 to 90% आपको प्रॉफिट होता होगा। उसके बाद आपने अगर एक बार अपना पोर्टफोलियो को हरा भरा देख लिया तो आप क्या करते हो, जब तक आप उस पोर्टफोलियो को आप लाल ना कर दो ना तब तक आपको चैन नहीं मिलता है। और गाइस सबसे बड़ी एक दिक्कत है, जिस टाइम भी आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए कि लाल हो गया, लाल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 500 रुपये प्रॉफिट कैप्चर किया था सुबह सुबह, और वो प्रॉफिट आपका कन्वर्ट हो गया लॉस में, मान लीजिए 500। आप यकीन मानिए उस 500 के लॉस को आप जब तक आप 2,000-3,000 रुपये नहीं ले जाएंगे ना तब तक आप नहीं मानेंगे। ये एक माइंड की ऐसी गंदी साइकोलॉजी भर चुकी है हमारे दिमाग में
कि मतलब इसको एक जो बोलते हैं ना गैम्बलिंग, ठीक है। आप मार्केट में आए हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग खेल रहे हो, ठीक है। मतलब एक तरह का जुआ खेलते हो आप मार्केट में कि मैंने अगर 20,000 रुपये लगाया, मैंने 40,000 रुपये लगाया, मैंने 50,000 रुपये लगाया, आप रातों रात उसका ना 20 से 30% लेने की उम्मीद करते हो। गाइज मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लीज़ मेरी वीडियो की स्किप अगर आप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं जो मेन चीज़ है ना उसको किसी भी टाइम बता सकता हूँ कि हमारी जो 2 बातें हैं उसको क्या आपको मेन ध्यान में रखना है, ठीक है। सो प्लीज़ स्किप करके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप स्किप कर दिए वीडियो और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें तो मैं जानता हूँ, तो फिर आप मेरी वीडियो को यहीं से छोड़ के जा सकते हैं। आप इसको यहीं पर बंद करिए और आप जा सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप अपने माइंड पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। आपका पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपकी हो या मेरी हो या जो नॉर्मल हम लोग जो ट्रेडर हैं ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम अपने किसी भी लक्ष्य को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आंख को ही एकाग्र करके बाण को मारा था ना, मछली की आंख को। तो हम किसी भी माइंड को अपने एकाग्र नहीं कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी सौदा मान लीजिए 100 रुपये में लेते हैं, तो उस सौदे में हमें कितने पैसे निकालना है और उस सौदे में हमें कितने पैसे देना है। जब तक ये चीज़ आप फिक्स नहीं करोगे, आप मार्केट से पैसा नहीं ले जा सकते हो। आप ये मेरे से नोट करके रख लो, ठीक है। तो देखिए गाइस, पहला चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब अगर मैं ज़्यादा बातें बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि सर आप साइकोलॉजी के ऊपर आप ज़्यादा बात बोल रहे हो। ये सच है कि माइंड हमारी जो मार्केट के अंदर साइकोलॉजी सब कुछ काम करती है। तो जो मेरी पहली बात है गाइस, उसको ध्यान रखिए। पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप अगर मार्केट के अंदर आए हो ना, तो मेरी पहली एक चीज़ आप ध्यान देना कि आपको ना प्रॉफिट नहीं सोचना है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब फिर प्रॉफिट नहीं सोचोगे तो मार्केट में आया ही क्यों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप एक बार ना ऐसा सोचिए कि जैसे आज तक आपने 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, 1 साल काम किया, जो भी आपने किया मुझे उससे मतलब नहीं है, ना ही मैं जानता हूँ। बस एक बार आप थोड़ी सी मेरी बात मानिए कि आप अगर और उस बात को 1 महीने तक काम करिए, बस हो गया। 1 महीने तक अगर आपका ना लॉस हो जाए, 1 महीने के जब आप लास्ट में पोर्टफोलियो आप देखेंगे ना, और अगर आपका लॉस हो जाए कैपिटल ना, तो मेरे इस यूट्यूब में आकर के ना मुझे खूब गालियां देना, खूब कमेंट कर देना। लेकिन बस एक ही चीज़ मेरी नोट करके आप रखिए, जो मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम ये आप करिए कि जो आप जिस टाइम भी आप मार्केट को ओपन करते हो, जिस टाइम भी करो, अब जिस टाइम भी आप सौदा लेते हो, जिस टाइम भी आपको टाइम मिलता है सौदा लेने का, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम आपको मिलता हो, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है मार्केट के अंदर कि नहीं आप मतलब यही 12 बजे ट्रेड करो या 9:15 बजे ट्रेड करो। आप 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक कभी भी किसी भी टाइम आप ट्रेड कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले। बस 2 ही चीज़ आपको, 2 ही नियम, एक शर्त, 2 ही मेरी शर्त है, उसको आपको लागू करना है अपने ऊपर, ठीक है। पहला, आज तक आप प्रॉफिट के लिए मार्केट में आते थे, ठीक है, आज तक आप मार्केट में प्रॉफिट के लिए आते थे। आप आज से आप एक ही चीज़ काम करिए अपने कैपिटल में। जैसे मान लीजिए जिसके पास मान लीजिए कि 10,000 है, ठीक है, जिसके पास मान लीजिए 10,000 कैपिटल है या 20,000 कैपिटल है, 50,000 कैपिटल है, उसको एक अमाउंट आपने फिक्स करना है। अमाउंट फिक्स का मतलब मेरा ये है गाइज कि आपने 500 रुपये, ठीक है, मेरी बात ध्यान में रखिएगा। पहला, आपने एक दिन का आपने 500 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं देना है। मेरी बात ये बार बार नोट करके रखिए गाइज, बार बार नोट करके रखिए। आपने ये डिसाइड करके आना है कि आज मेरा 500 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट गाइज मार्केट देगी, प्रॉफिट मार्केट को देना पड़ेगा। बस आप एक ही चीज़ रट लीजिए, जब सुबह जिस टाइम भी आप अगर अपना लैपटॉप खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, जिस टाइम भी आप सौदा के एग्जीक्यूट करते हो ना गाइज, एक चीज़ मेरी बस एक ही बात को याद रखिए कि आपको 500 से ज़्यादा लॉस नहीं देना है।
जिस टाइम भी आपका 500 लॉस हो जाए, आपको उसी टाइम अपने मोबाइल को और अपने सेटअप को बंद करके आपके जेब में डाल देना है। बस उस दिन आपको एक भी ट्रेड नहीं लेना है। भले भले आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ये ट्रेड ले लेता मैं तो मेरा प्रॉफिट हो जाता और मेरा लॉस भी जो भी होता लॉस तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। नहीं करो, मत करो, मत करो। आप ना मुझे 1 महीना ना कंटिन्यू अपना 500 रुपये लॉस करके दिखा देना। आप मुझे 1 महीना उस 500 को कंटिन्यू लॉस करके दिखा देना, बस मैं ये बताता हूँ आपको। तो मेरा जो पहला मेरा जो रूल है एक ही है, आप जो अपना लॉस है, आप सबसे पहले प्रॉफिट के लिए मार्केट में नहीं आओगे, आप अपने लॉस के लिए मार्केट में आओगे। पहला कि मुझे 500 से ज़्यादा लॉस नहीं देना है। बार बार ये मैं बात बोल रहा हूँ आपको, ये ध्यान में रख लीजिए। पहला हो गया मेरी बात। अब दूसरा आते हैं। दूसरा क्या है गाइज, पहले को बार बार रट लीजिए। 500 से लॉस ज़्यादा नहीं देना है, 500 से लॉस ज़्यादा नहीं देना है, 500 से लॉस ज़्यादा नहीं देना है। इस बात को आप एक रट्टा मान लीजिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा मेरा शर्त क्या है, आप देखिए एक बात, आप एक बात बताइए मेरे को। आपने 20,000 लिया है, आप 20,000 रखे हो, आप 10,000 रखे हो, आप 40,000 रखे हो अपने डीमेट अकाउंट में। एक जो बैंक है या एक एफडी है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो, मैं बहुत बोल रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9% देता है, ठीक है। 9%, मैं बहुत बड़ी बात बता दी आपको। चलिए 9% आपको दे दिया, ठीक है। आप गाइज ना एक काम करिए, बस मेरे ये दूसरे भी नियम को फॉलो कर लीजिए। आपको महीने में, मंथ में आपको आपके कैपिटल का 4% आपको गेन करना है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? मैं लिख देता हूं, आपको आपके कैपिटल का ओनली 4% पर मंथ, ठीक है, पर मंथ आपको गेन करना है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा मार्केट ऑटोमेटिक दे देगी। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको 4% पर मंथ ही आपको पैसा अपने कैपिटल के ऊपर लेना है। अब आपका कैपिटल कितना है वो आप उसमें आप डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपका मंथ में 4% हुआ, आप उसको वीक में कन्वर्ट करिए। आपको वीक में कितना चाहिए? आपके कैपिटल का 1%। मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। 1%, ओनली 1% पर वीक, ठीक है, पर वीक आपको 1% एक हफ्ते में निकालना है आपके कैपिटल का, ठीक है। 1% आपके कैपिटल का निकालना है। अब 1% अगर आप निकालते हो तो मान लो आपके पास 10,000 रुपये है। मैं एक बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ। आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 का 1% कितना होगा वो आप कैलकुलेशन कर लेना। मैं इसमें कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास 20,000 रुपये है तो उसका कैलकुलेशन कर लेना। आपके पास 50,000 है तो आप उसका कैलकुलेशन कर लेना। आपको निकालना सिर्फ कितना है? 1%, एक वीक में। तो अगर एक वीक में अगर आप 1% निकालोगे तो आपको एक डे का कितना रुपए निकालना है? गाइस, जिस दिन आपने परसेंटेज का कैलकुलेशन निकालना मार्केट से सीख लिया कि मुझे ये कैलकुलेशन चाहिए, इतना ही पैसा चाहिए, मैं यकीन दिलाता हूँ आप ना 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर आप अपने कैपिटल को डबल कर दोगे। और गाइस सबसे बड़ी बात बताऊं, जो आदमी इस मार्केट में आया है ना कि मैं 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में कैपिटल को डबल करूं, डबल तो कर लोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बहुत हैं डबल करने वाले। लेकिन ऐसा झटका लगेगा ना, ऐसा झटका लगेगा कि आपका तो जो डबल हुआ था ना वो तो कहाँ उड़ जाएगी पता नहीं, आपके कैपिटल 0 हो जाएगी। आप ये बात मेरे से नोट करके रखिएगा। गाड़ी धीरे चलाइए। इसीलिए जो कछुआ और खरगोश की जो कहानी बनी हुई है ना, अगर आप उसको रिपीट करते हैं मन में तो आपको यही एक याद दिलाता है कि जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है, चलता रहता है। लेकिन खरगोश जब दौड़ता है ना
तो उसको घमंड आ जाता है कि अरे मेरे से ज़्यादा तो दौड़ने वाला है ही नहीं, और क्या करता है, जा कर के सो जाता है। फाइनली जीत किसकी होती है? कछुए की ही होती है। ये एक ही जगह लॉजिक काम नहीं करता गाइस, ये हर जगह लॉजिक काम करता है कि अगर आपको 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रनिंग करना है ना, तो अगर आप जो शुरुआत है, अगर शुरुआत ही आपने खरगोश की तरह कर दिया, तो आप ये मान लीजिए कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बाद आपकी ना हालत ख़राब होने लगेगी। लेकिन आपने 1 से 2 किलोमीटर ही अगर आपने पहले शुरुआत अपने शरीर को बढ़िया से भरण पोषण दिया, मतलब धीरे धीरे करके अपने शरीर को उस क्लाइमेट में लाया है, तो आप ये मान लीजिए कि तीसरे किलोमीटर के बाद आपको फील ही नहीं होगा, और 5वें किलोमीटर तक आप ऐसे ईजी कर जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हर जगह वही चीज़ डिपेंड होती है, बस थिंकिंग, आपकी सोच आपके ऊपर है कि मुझे मार्केट से पैसा निकालना कैसे। मार्केट एक समुद्र है, उस समुद्र से आपको 1 लोटा जल भरना है, आप ये जानते हो। तो जब एक ही लोटा जल भरना है, तो आप उसमें क्या 1 बाल्टी निकालने के लिए डेली क्यों आ जाते हो? आप एक एक लोटा करके तो इकट्ठा करो, आपकी बाल्टी भरने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। मेरी बात दो ही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप नोट करके रख लीजिए। आपको लॉस आपको नहीं देना है, लॉस देना है मतलब 500 रुपये एक दिन का। अब इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट मत कर लेना, मैंने ये आपको बताया हुआ है कि एक वीक में आपका 1%, अगर एक वीक में आपका 1% आ गया, तो मेरे हिसाब से आपको उस वीक को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप उस वीक ट्रेड नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने ये कैलकुलेशन आपने दिमाग में रख लिया ना, आप यकीन मानिए आपको शेयर मार्केट से पैसा ले जाने में कोई हरा नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता शेयर मार्केट का पैसा। बस एक तो लॉस फिक्स करिए, जिस दिन आपको लॉस हो रहा है 500 से ज़्यादा लॉस नहीं दोगे। जिस दिन आपने मार्केट में आए, अगर आपका कैलकुलेशन आपने कर रखा है कि मुझे एक वीक का मुझे 1% चाहिए, अगर एक वीक का 1% चाहिए, तो हफ्ते में 5 दिन आपकी ट्रेडिंग होती है, तो 5 दिन आपके टोटल कैपिटल का 5 दिन में डिवाइड कर दीजिए 1% को। अगर आपके सौदा डालते ही वो कैपिटल आपके ऊपर प्रॉफिट दिखाने लगे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने उसको अपने सौदे को बंद करिए, क्लोज करिए, और उतना प्रॉफिट लेकर के साइड हो जाइए। और अगर एक ही झटके में आपको 2 दिन का मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और एक ही बार में अगर आपको एक ही दिन में 1% अगर आपको प्रॉफिट मिल गया, तो मैं तो बोलता हूं कि नेक्स्ट दिन जब आप ट्रेड करो, क्योंकि आपको चुल तो है, ट्रेड तो करोगे, तो जब नेक्स्ट दिन ट्रेड करो, तो जब भी आपको ऐसा कोई जगह मिले कि हाँ 100% कन्फर्म हो, तभी आप ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, ये कहानी है। तो प्लीज़ गाइज आप ये 2 चीज़ मेरी नोट करके रखिए, एक तो परसेंटेज वाला गेन, दूसरा आपको, आप मार्केट में अगर आए हो ना, तो सबसे पहले अपने आप लॉस को फिक्स कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 500 लॉस फिक्स करो, आपकी कैपिटल के मुताबिक आप 200 भी लॉस फिक्स कर सकते हो। ठीक है, आप यकीन मानिए, अगर आपको महीने में अगर आप पूरे ट्रेड करते हो ना, यही सिर्फ सोच करके कि मुझे सिर्फ एक दिन का लॉस देना है, सिर्फ 500 रुपये। ठीक है, आप ना मेरे को 10 ट्रेड से ज़्यादा मेरे को लॉस करके दिखा देना, और आपका जो 500 का जो लॉस आपने दिया है ना, वो किस दिन 1500 से 2000 आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, बस ये 2 चीज़ मेरी रट के याद रख लो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो थोड़ा पसंद आई होगी, और पसंद आए मेरी चीज़ तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।